हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर आया हूं सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स का एक कोर का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बियरिंग के बारे में, जो कि आता है माइन सर्वेइंग के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ बियरिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइन सर्वेइंग लेक्चर बेसिक्स ऑफ बियरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बियरिंग क्या होता है। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो बियरिंग, ये बियरिंग होता क्या है? बियरिंग बेसिकली एक एंगुलर मेजरमेंट है किसी एक फिक्स डायरेक्शन से, चाहे तो वो नॉर्थ हो, साउथ हो, या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ हो, मैग्नेटिक नॉर्थ हो। किसी एक फिक्स डायरेक्शन से एक लाइन का एंगुलर मेजरमेंट को बोलते हैं बियरिंग ऑफ ए लाइन। एंगुलर पोजिशनिंग, एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन, एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम फिक्स डायरेक्शन। ये फिक्स डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है ट्रू नॉर्थ, ये हो सकता है नॉर्थ, साउथ। ये नॉर्थ साउथ में क्या हो सकता है? ट्रू नॉर्थ हो सकता है और मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है। तो ये हो गया बियरिंग ऑफ ए लाइन का बेसिक डेफिनेशन। एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए फिक्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। और ये नॉर्थ साउथ क्या हो सकता है? ट्रू नॉर्थ हो सकता है या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है, मैग्नेटिक। तो ये हो गया बियरिंग ऑफ ए लाइन। अब इसको दिखाएंगे कैसे। तो इसको इस तरीके से करो, अगर आपको कोई बोला जाए कि जो एक लाइन है उसका जो एंगुलर पोजिशनिंग है वो है 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से। तो अगर आपको ऐसे दिया जाए, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि नॉर्थ तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नॉर्थ को ऊपर लिख दिए, साउथ नीचे हो गया, अब ईस्ट किधर होगा? तो इसका सिंपल फंडा है कि अगर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर दिखाना हो एक पेपर पे, तो आप ऐसे लिखो, सबसे टॉप वाले पोजिशनिंग को लिख दो नॉर्थ, जो सबसे टॉप पे है उसको लिखो नॉर्थ, उसके अपोजिट सिंपली साउथ हो जाएगा। अब हो गया ईस्ट की बारी। तो जो राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है, अगर इस तरीके से आपने पोजिशन कर दी, टॉप को नॉर्थ और बॉटम को साउथ, जो राइट साइड में आएगा वो हो जाएगा ईस्ट। अब इसके अपोजिट में हो जाएगा वेस्ट। तो ये है इसका फंडा। जिसको भी अगर ये कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो गया होगा। क्या करना है? सबसे पहले ऊपर में नॉर्थ कर देना है, उसके अपोजिट में तो साउथ हो जाएगा। बाकी जो आपके राइट साइड में आने वाला है किसी भी पेपर पे ऐसे करो, तो अगर ये नॉर्थ हो गया तो राइट साइड वाला ईस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फंडा इसका। तो ये आपको हो गया होगा क्लियर। तो ये हमने अभी यहां पे बनाया था, ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो अगर आपसे अभी मैंने कहा कि एक लाइन है जिसका कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये कुछ ऐसा लाइन होगा, ईस्ट इधर है तो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में दैट इज 30 डिग्री। तो इसका जो लिखने का तरीका होगा कि अगर ये एक लाइन है, इसका बियरिंग लिखने का तरीका क्या होगा? इसका जो बियरिंग लिखने का तरीका होगा वो होगा नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। ये हो गया इसका लिखने का तरीका। बाकी बियरिंग और भी तरीके के, दो तरीके के बियरिंग जनरली हम पढ़ते हैं, WCB एंड QB। अगर एक एंगुलर मेजरमेंट बताना है किसी भी एक लाइन का तो हम पढ़ते हैं दो तरीके से, WCB एंड QB। WCB क्या होता है? होल सर्कल बियरिंग। और QB क्या होता है? क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो अभी चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं हम WCB एंड QB। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम फिक्स डायरेक्शन, चाहे तो वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, ट्रू नॉर्थ से हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ से हो सकता है। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया इस तरीके से। बाकी हम बियरिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, जो दो टाइप्स मेनली हमको पढ़ने हैं, WCB एंड QB। सवाल आ गया, पहले हम पढ़ लेते हैं WCB। तो हम पढ़ेंगे WCB एंड QB। WCB क्या होता है? WCB होता है होल सर्कल बियरिंग।
होल सर्कल बियरिंग, और क्यूबिक क्या होता है? क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, इसको आप लिख लो। तो WCB हो गया होल सर्कल बियरिंग, QB हो गया क्वाड्रेंटल बियरिंग। इसको हम इरेज करके अभी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं स्क्रीन को, और आपको बता देते हैं अलग अलग। मान लो कि ये हो गया हमारा WCB, क्या हो गया? होल सर्कल, सॉरी WCB होल सर्कल बियरिंग, और ये हो गया हमारा QB, दैट इज क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो अब बात करते हैं WCB क्या होता है। ये सिंपल आपको सुनने से ही लग रहा है, होल सर्कल, होल सर्कल बियरिंग। तो यहां जो मेजरमेंट का तरीका जो है, इसका अगर बताएं कि इसकी पोजीशनिंग को कैसे बताते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो यहां जो तरीका होता है, मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स में अगर किसी लाइन का पोजीशनिंग दे दिया जाए कि 30 डिग्री है उसका लाइन का पोजीशनिंग एक्स डायरेक्शन, तो हमेशा क्या करते थे? एक्स डायरेक्शन से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में ले लेते थे। मैथमेटिक्स में क्या करते थे? इन मैथ्स अगर दे दिया जाए कि 30 डिग्री, 30 एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे एक लाइन इंक्लाइंड है, तो हम क्या करते थे? कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स हो गया, ये हमारा हो गया वाई, और यहां से ऐसे ये एंगल जो होता था वो 30 डिग्री हो जाता था। तो ये हो गया पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन मैथमेटिक्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स में हमने ऐसा पढ़ रखा है, बट यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है। यहाँ पे अगर इस तरीके से होल सर्कल बियरिंग के बारे में बात किया जाए, तो होल सर्कल बियरिंग क्या होता है? अगर किसी लाइन का एंगुलर मेजरमेंट, अगर मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, तो होल सर्कल बियरिंग में इसका जो एंगल होगा वो होगा कुछ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। जो WCB है इसमें हमेशा जो, सॉरी क्लॉकवाइज में जाना है, हमेशा जो इसका मेजरमेंट लेना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। और कहां से लेना है? इनिशिएट कहां से करना है? इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ, इसको आप लिख लो। कहां से मेजरमेंट करना है? अगर किसी लाइन का WCB पूछा जाए तो नॉर्थ से स्टार्ट करना है, दैट इज दिस लाइन फ्रॉम हियर। नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए, नॉर्थ वाले लाइन से उस लाइन की ओर पहुंचना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में करना है आपको। ये जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने बता दिया, यहां से ऐसे मूव करते हुए आना है। आप ये वाला एंगल नहीं बता सकते, ये हो जाएगा आपका गलत। तो ये एंगल आप नहीं बता सकते हो, ये आपका लाइन है। तो ये हो गया WCB के बाद। WCB समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता दूं कि अगर आपको दे दिया जाए कि एक लाइन है, उसका जो WCB है वो है कुछ 220 डिग्री। एक लाइन है उसका WCB है 220 डिग्री, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है ईस्ट। तो अगर इस लाइन को अगर आपको ड्रॉ करने दिया जाए कि रफली आप ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल, फिर ये एंगल कितना हो गया? फिर 180 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री। और आपको जाना कहां तक है? अगर यहां पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, 90 90 90, दैट इज 270। लेकिन आपको पहुंचना है 220 डिग्री पे, तो ये हो गया 180। 180 में कितना जोड़ेंगे? 220, दैट इज 40 डिग्री। तो यहां से आपको ये वाला एंगल 40 डिग्री और ले लेना है। तो ये हो गया लाइन का पोजीशनिंग, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल है ये जो एंगल है ये है 220 डिग्री। तो आप इसको समझ पा रहे होगे कि सिंपल फंडा है। WCB को लिखने के लिए क्या होना चाहिए? हमको इनिशिएट कहां से करना है एंगल को? इनिशिएशन जो लेना है एंगल का, जो मेजरमेंट का, वो इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ। इसको लिख लो, यहां पे आप लिख लो। एंगल मेजरमेंट जो करना है, मेजर कैसे करना है? मेजर कैसे करना है? इनिशिएट जो करना है, इनिशिएट फ्रॉम नॉर्थ
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको आप समझ लो क्या करना है, नॉर्थ से इनिशिएट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, जो एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा WCB। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि अगर कुछ भी आपको एंगल दिया जाए, बोल दिया जाए कि 90 डिग्री WCB है, तो क्या आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं वो ए वाला लाइन है, ईस्ट की ओर जो लाइन है वो डिनोट कर रहा है 90 डिग्री WCB। तो ये हमने WCB बता दिया आपको अच्छे तरीके से। अब मैं बताता हूं क्वाड्रेंटल बियरिंग। यहां सुन के ही कुछ लग रहा है कि क्वाड्रेंट का कुछ फंडा है, यहाँ पे सुनने के बाद लग रहा है कि कुछ क्वाड्रेंट से रिलेटेड बात होगी, नाम से ही इसका लग रहा है क्वाड्रेंट की बात होती है। यहाँ पे कैसे बात होती है, तो इसका क्या हो सकता है, WCB का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर के ये तो 360 डिग्री तक हो सकता है। यहां से शुरू होगा, यहां से हर एक एंगल को लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा, यहां तक आ सकता है, तो ये 360 डिग्री तक हो सकता है। WCB का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकता है। बट बात करेंगे अब क्वाड्रेंटल बियरिंग का, तो इसमें क्या फंडा है, इसमें जो मेजरमेंट का जो इनिशिएशन करते हैं ये होता है इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इसको आप लिख लो कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग का जो मेजरमेंट का जो इनिशिएट करते हैं कि किस लाइन से इनिशिएट करना है, नॉर्थ से अगर मेजरमेंट लेना है या साउथ से मेजरमेंट लेना है या कहां से लेना है, तो हमेशा नॉर्थ से लेते हैं या फिर साउथ लेते हैं। लेकिन वो केस है कि किस केस में हम नॉर्थ से लेंगे और किस केस में हम साउथ से लेंगे। तो सपोज कर लो कि ये आपका, ये सपोज क्या कर लो, ये आपका नॉर्थ है, ये तो है ही, ये साउथ है, ये है ही, और ये ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट। तो इस तरीके से अगर आपको बोला जाए कि जैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है ना, कि कोई भी लाइन का एंगल जो लेना है वो उसके नजदीक वाले नॉर्थ या साउथ से लेना है। सपोज कर लो कि अगर एक ए लाइन है, तो ये लाइन जो है, क्या इसका जो लाइन, ये जो लाइन है, अगर इसका एंगल मेजरमेंट हम साउथ से करेंगे तब मिनिमम आएगा या नॉर्थ से करेंगे तब मिनिमम आएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि साउथ से अगर मेजरमेंट करेंगे तो यहां से लेंगे, या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे। तो जो यहां से जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो मेजरमेंट लेंगे मिनिमम वाला लेंगे। हमेशा क्या लेते हैं, इसका मेजरमेंट मिनिमम वाला लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे जो हमारा मेजरमेंट होगा ये नॉर्थ से होगा, तो ये हो गया हमारा, अगर मान लो कि ये आपका 40 डिग्री है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉर्थ 40 डिग्री किस ओर इंक्लाइंड है, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर, ईस्ट। तो ये हो गया इसका एक क्वाड्रेंटल बियरिंग का तरीका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो कि आपका जो एक लाइन है वो इस तरीके से है और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो इसका क्या होगा, तो हमने बोल रखा है कि इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ लाइन। तो आप इसको देख पा रहे होगे कि अगर नॉर्थ से आप इसका मेजरमेंट लोगे, अगर आप इसका नॉर्थ से मेजरमेंट लोगे तो कहीं ना कहीं वो एंगल ये एंगल से ज्यादा हो जाएगा, ये वाले एंगल से ज्यादा होगा। तो यहां पे जो मेजरमेंट लेंगे हम साउथ से लेंगे। तो साउथ से कैसे लेंगे, यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा नहीं है, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे जो मेजरमेंट लेना है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो अभी लिखने वाले हैं हम लिखेंगे साउथ 60 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है साउथ से 60 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग इस लाइन का। अगर अब आपको इस लाइन का होल सर्कल बियरिंग पूछा जाए, तो अगर आपको कहा जाए कि इस लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, होल सर्कल बियरिंग में हमने क्या पढ़ा है, इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से शुरू करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ये इतना घटा दोगे 180 डिग्री में से, तो कहीं ना कहीं अगर इस लाइन का अगर WCB देखा जाए तो ये आने वाला है आपका 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। सिंपल,
WCB का आंसर क्या होगा 120 डिग्री। बट अगर इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछा जाए तो होगा साउथ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। तो आप यहां से समझ पा रहे होगे कि WCB में क्या होता है। WCB अगर पूछा जाए तो वो एक सिर्फ एंगल होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं बताना है, क्योंकि वो फिक्स है कि नॉर्थ से इनिशिएट होगा, फिक्स है कि नॉर्थ से इनिशिएट होगा, और जो इनिशिएशन का जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे करना है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो इनिशिएशन होगा या तो वो नॉर्थ से होगा या तो आओ साउथ से होगा, नॉर्थ से होगा या साउथ से होगा। तो नॉर्थ साउथ से तो होगा, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है या एंटी क्लॉकवाइज में, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है कि ईस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है। एक सपोज और कर लो एग्जांपल, एक और, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सपोज करो आप कि एक ए लाइन है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये है अपना नॉर्थ और ये है साउथ और ये है ईस्ट। अब आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका WCB एंड QB बताओ, इस लाइन का WCB और QB बताओ। तो WCB तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से शुरू करना है मेजरमेंट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, इधर से नहीं जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज 225 डिग्री। तो WCB तो इस लाइन का हमने लिख दिया। अब बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या करते हैं कि जो नॉर्थ, कहां से इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ है साउथ है, कहां से इनिशिएट करेंगे, जहां से कम एंगल की दूरी पे होगा। तो किससे कम एंगल की दूरी पे है, तो साउथ से कम एंगल की दूरी पे है। तो साउथ से कितना डिग्री पे है, तो साउथ से है, साउथ 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री लिख दिया। अब 45 डिग्री, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया वेस्ट। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग। इस एक्सिस के अगर ऊपर रहे तो नॉर्थ को लेकर के चलना है, इस एक्सिस के अगर नीचे रहे लाइन, अगर इस क्वाड्रेंट में रहे या इस क्वाड्रेंट में रहे तो साउथ को लेकर चलना है, इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में रहे तो नॉर्थ को लेके चलना है क्वाड्रेंटल बियरिंग के केस में। तो हमने बता दिया आपको WCB कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं सवाल। तो एक सवाल, अगर यहाँ पे सवाल तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख रखा कि अगर इस तरीके का दिया रहेगा तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इस तरीके से एक और सवाल ले लेते हैं। सपोज कर लो कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, या तो आपको लाइन कुछ नहीं दिया हुआ, आपको बस दिया हुआ है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है एक लाइन का, वो दिया हुआ है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड WCB, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल आप इसको ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करो, आपको मैं बता रखा है कि नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट है, तो नॉर्थ क्या है आपका, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, क्या हमने बोला था कि इसमें हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं सोचना है, नॉर्थ से 40 डिग्री जाना है। किधर जाना है, तो वेस्ट जाना है। तो ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा ईस्ट। तो नॉर्थ 40 डिग्री किधर जाना है, वेस्ट जाना है। तो 40 डिग्री कुछ मान लो, ये है हमारा 40 डिग्री, हमने वेस्ट डायरेक्शन में आ गया 40 डिग्री। तो ये हमारा लाइन है, लाइन की पोजीशनिंग हमने ग्राफ में दिखा दिया है। अब बात कर रहे हैं WCB। तो WCB कहां से करते हैं, नॉर्थ से शुरू करना है और कहां जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। नॉर्थ से शुरू करना है, नॉर्थ से शुरू करना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो ये जो एंगल होगा आपको समझ में आता होगा कि ये कंप्लीट सर्कल कितना है, 360 डिग्री। ये एंगल सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ये एंगल आने वाला है WCB का, वो आने वाला है 360 डिग्री
-40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 320 डिग्री। ये हो गया WCB। तो ये हमने सवाल कर लिया। पिछला हमने देख लिया कि अगर WCB यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है तो इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग, और WCB कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देख लिया कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है तो WCB कैसे निकालेंगे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मैं मानता हूं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पे सवाल रेगुलर बेसिस पे गेट में आते रहता है। तो यहाँ पे एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन व्हिच होल सर्कल बियरिंग इज दिस। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, फटाक से इसको शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द क्वाड्रेंटल बियरिंग, ये पूछा गया है आपसे। क्वाड्रेंटल बियरिंग आपसे पूछा गया ऑफ ए लाइन व्हिच होल सर्कल बियरिंग इज 236 डिग्री 25 मिनट। तो होल सर्कल बियरिंग में क्या करते हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री 180 डिग्री, यहां जाएंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, यहां जाने के बाद हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री नहीं जाना है, मुझे जाना है 236 डिग्री 25 मिनट। सपोज कर लो कोई एक लाइन है, ये जो एंगल है ये है 236 डिग्री 25 मिनट। तो ये इसका एंगल है, ये इसका WCB है। अब आपसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग पूछा गया है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। तो कहां से होगा, इस एक्सिस के नीचे है, साउथ डायरेक्शन के पास है, तो साउथ से शुरू करेंगे। तो जो हमारा इनिशिएशन होगा साउथ, सबसे पहले साउथ लिख देंगे। अब क्या एंगल है, साउथ डायरेक्शन से कौन सा एंगल है, साउथ डायरेक्शन से ये वाला एंगल है। तो ये टोटल है 236.25 डिग्री, 236 डिग्री 25 मिनट, और ये जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये एंगल हमको चाहिए, तो इस टोटल में से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 डिग्री 25 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 36, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 56 डिग्री 25 मिनट। ये वाला एंगल आ गया, कौन सा एंगल आ गया, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना आ गया 56 डिग्री 25 मिनट। तो आप यहां से इजीली कह सकते हो कि ये एंगल है, तो इसका जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग कहां से शुरू करेंगे, साउथ से, क्योंकि जो ये साउथ के पास है, इस एक्सिस के नीचे है, तो साउथ से शुरू कर दिया। कितना एंगल है 56 डिग्री 25 मिनट। अब किस डायरेक्शन में हमने ये मेजर किया है, साउथ से किस डायरेक्शन में मेजर किया, ईस्ट में या वेस्ट में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि हमने ईस्ट में आया है या वेस्ट में आया है। तो हमने यहाँ देख रहा है कि ये वेस्ट में आया है, ये हो गया वेस्ट। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, साउथ 56 डिग्री, साउथ 56 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहां से आप देख पा रहे हो कैसे किसे हमने सॉल्व किया। WCB में क्या करते हैं, WCB में सिर्फ नॉर्थ को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। बट क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या करते हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों जगह से इनिशिएट कर सकते हैं एंगल मेजरमेंट, बट हमें वहां देखना होता है कि कौन से नॉर्थ या साउथ से किससे पास है, या फिर इस एक्सिस के नीचे है, या ईस्ट वेस्ट वाला जो एक्सिस है उससे नीचे है या ऊपर है। ऊपर है तो नॉर्थ को लेकर चलेंगे, नीचे है तो साउथ को लेकर के चलेंगे। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। ये आया ये वाला एंगल, यहां से देख लिया साउथ, साउथ 56 डिग्री 25 मिनट, ये वेस्ट डायरेक्शन में तो वेस्ट हो गया, तो आंसर ये इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला जो है हमारा वो है ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग, जैसे कि हमने लेक्चर शुरू किया था उस टाइम बोल रहे थे कि हम पढ़ेंगे ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग होता क्या है, ये भी एक तरीके का एंगल मेजरमेंट है, एंगुलर पोजीशनिंग है लाइन का। ये कहां से है, ट्रू बियरिंग जो है ना, अभी हमने पढ़ रहा था कि नॉर्थ से करते हैं साउथ से करते हैं, WCB में नॉर्थ से करते थे। ट्रू बियरिंग जो करते हैं वो ट्रू नॉर्थ से मेजरमेंट करते हैं। एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन
एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम ट्रू नॉर्थ, जिसको कि जियोग्राफिक नॉर्थ भी बोलते हैं। कौन सा नॉर्थ बोलते हैं? जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये हो गया ट्रू बियरिंग। इसी तरीके से मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? एंगुलर पोजिशनिंग, एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन, एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ से इसका पोजिशनिंग करते हैं। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से इसको मेजरमेंट करते हैं और इसमें करते हैं ट्रू नॉर्थ से। जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि अर्थ में के नीचे मैग्नेट है, जिसके कारण कि मैग्नेटिक नॉर्थ आता है, मैग्नेटिक साउथ आता है। नीडल, मैग्नेटिक जो नीडल होता है, एक कंपास को आप रखोगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इंक्लाइन हो जाता है, उसका जो वो पॉइंटर होता है वो। तो अब हम यहां देखेंगे कि हमने ये देख लिया कि एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम ट्रू नॉर्थ को ट्रू बियरिंग बोलते हैं, एंगुलर पोजिशनिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। अब क्या है कि इसमें एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमेशा आता है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, माइन सर्विंग में आपको पढ़ाएंगे रोहित मंडल सर। यहाँ पे मैं उसका रिलेशन लिख देता हूँ, जो ट्रू बियरिंग है और मैग्नेटिक बियरिंग, उसका एक रिलेशन होता है। ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो, मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या प्लस क्या है, माइनस क्या है। ट्रू बियरिंग समझ में आ गया, मैग्नेटिक बियरिंग समझ में, और डिक्लिनेशन समझ में आपको नहीं आया है। तो ये क्या होता है ना कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है ना और जो ट्रू बियरिंग है, ये दोनों के बीच में एक एंगल है, वही है आपका डिक्लिनेशन। कोई भी लाइन है ना, उसको बोलते हैं कि इतना एंगल से वो डिक्लाइन है, उसका जो डिक्लिनेशन है इतना डिग्री है, तो वो डिक्लिनेशन को यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस। अब आपको समझाएंगे कि ये प्लस माइनस कैसे आया है। प्लस माइनस कैसे आता है? अगर आपका दिया रहे क्वेश्चन में, अगर आपको दिया रहे क्वेश्चंस में, अगर आपको दिया रहे कि जो डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन अगर ईस्ट डायरेक्शन में हो, डिक्लिनेशन इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, डिक्लिनेशन जो हो वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको प्लस वाला साइन लेना है। इस केस में होगा ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। प्लस वाला साइन, डिक्लिनेशन इन ईस्ट डायरेक्शन है, आपको दिया रहेगा कि डिक्लिनेशन 4 डिग्री, डिक्लिनेशन 6 डिग्री, डिक्लिनेशन 8 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट। तो वेस्ट वाले केस में क्या होता है? ट्रू बियरिंग, वेस्ट वाले डिक्लिनेशन जब वेस्ट होता है, वेस्ट वाले डिक्लिनेशन होता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन। ये हो गया आपका ये। तो यहां पे आपको प्लस माइनस समझ में आ गया होगा। सिंपल डायरेक्ट सवाल इस पे आता है कि अगर ट्रू बियरिंग इस तरीके से है, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग कितना है तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा, डिक्लिनेशन। कोई भी दो चीज दिया रहेगा आपसे, तीसरा चीज पूछा जाएगा। तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए और यूज करने आना चाहिए कि कहां पे प्लस करते हैं, कहां पे माइनस करते हैं। ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन में प्लस कब लेते हैं? जब डिक्लिनेशन इस डायरेक्शन में हो तो प्लस लेते हैं। ये कन्वेंशन है, वो बेसिकली ईस्ट है कि इस डायरेक्शन में वो ऐसा कुछ होता है, ऐसे लाइन डिक्लाइन है, ये ट्रू नॉर्थ है। तो ये डिक्लिनेशन हो गया, लाइन का डिक्लिनेशन जो होगा ना, ये डिक्लिनेशन इसको बोलते हैं। ये हो गया डिक्लिनेशन, ये डिक्लाइन है लाइन। तो ये हो गया डिक्लिनेशन। तो ये इस डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग में अगर डिक्लिनेशन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ट्रू बियरिंग। ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए। अब चलिए देखते हैं इस पे सवाल। सिंपल सिंपल सवाल है, दो आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको फाइंड करना रहेगा। The magnetic bearing of a line AB is 136 degree. Find its true bearing if magnetic declination is 8 degree west. तो आपको इक्वेशन यहां पे पता होगा, अभी हमने इक्वेशन क्या लिखा था पिछले स्लाइड में, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन।
बट यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेशन इज 8 डिग्री वेस्ट। इस पे आप फोकस करो, किस डायरेक्शन में जो डिक्लेशन है वो है 8 डिग्री वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में हमने कौन सा साइन लिया है? नेगेटिव साइन लिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग हमारा कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है 136 डिग्री। क्या है? डिक्लेशन जो है हमारा वेस्ट में है, तो माइनस साइन लेंगे, क्योंकि पिछले फॉर्मूले में हमने पढ़ा है माइनस साइन। और कितना डिग्री है? डी जो डिक्लेशन है वो कितना डिग्री है? 8 डिग्री है। तो क्या हमारा ट्रू बियरिंग है वो आ गया 136 माइनस 8, दैट इज 128 डिग्री। ये हो गया हमारा ट्रू बियरिंग। तो ये सिंपल सा सवाल था। ऐसा सवाल आपको आएगा कि ट्रू बियरिंग दिया रहेगा, या तो आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछा जाए या फिर आपसे डिक्लेशन पूछा जाएगा। इसमें एक आफ्टरनून वाला भी कॉन्सेप्ट होता है कि सन नून पे है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे सर्वेइंग में। इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि डिक्लेशन कैसे इतना डिग्री हुआ, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे संकल्प बैच में, जब सर्वेइंग चलेगा। रोहित मंडल सर आपको पढ़ाएंगे इन डिटेल। तो ये हमने एक छोटा सा सवाल था जिसको कर लिया। क्या है? 128 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? सवाल है या फिर हाँ एक और सवाल है। इसको देखिए, ये थोड़ा मजेदार है। इसको आप देखिए क्या है? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ। हाँ आप इसको ध्यान से देखिए, एक लाइन का ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है और ये हमारा ईस्ट है। क्या है? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 32 डिग्री ईस्ट। अभी हमने साउथ पहुंचा, 32 डिग्री जाना है। किधर जाना है 32 डिग्री? ईस्ट साइड में। तो ईस्ट इधर है, तो यहां से ऐसे कुछ कर दिया हमने। ये तो बड़ा एंगल हो गया। ये हो गया हमारा 32 डिग्री। ये हमारा हो गया 32 डिग्री। ये हमारा हो गया लाइन, ये 32 डिग्री हो गया। तो ये एंगल है। क्या लिखा हुआ है? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन। इस लाइन के बारे में, मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में बात किया जा रहा है। साउथ 32 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये एंगल लिख दिया हमने। द मैग्नेटिक डिक्लेशन इज 4 डिग्री ईस्ट। इसका जो मैग्नेटिक डिक्लेशन है वो है 4 डिग्री ईस्ट। तो सिंपल क्या है, कई लोग तो यहां से डायरेक्ट बना लेंगे, जिनको समझ में नहीं आता वो सिंपल कॉन्सेप्ट यहां से करेंगे कि सबसे पहले इस लाइन का वो WCB लिखेंगे। WCB जो होगा इस लाइन का वो क्या होगा? इस लाइन का अगर WCB हम लिखना चाहेंगे तो वो हम लिख पाएंगे इस तरीके से कि ये एंगल में से 32 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 148 डिग्री। ये हमने इस लाइन का WCB को लिख लिया। तो अब हम कह सकते हैं WCB जो क्या लिखा हुआ मैग्नेटिक बियरिंग, इसका जो मैग्नेटिक बियरिंग इस फॉर्म में दिया हुआ था, जो मैग्नेटिक जो ये क्वाड्रेंटल बियरिंग के फॉर्म में दिया हुआ था, जो इसका मैग्नेटिक बियरिंग था वो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग के फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने WCB के फॉर्म में कर दिया है। क्या है? मैग्नेटिक जो बियरिंग है वो WCB के फॉर्म में इतना आ गया है। अब हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, WCB वाला फॉर्मूला क्या है? ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लेशन। यहां पे लगाएंगे क्या है? व्हाट इज ट्रू बियरिंग? क्या पूछा? डिक्लेशन दिया हुआ इस डायरेक्शन में, तो हम सीधा प्लस करेंगे। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग कितना है WCB में? 148 डिग्री। डिक्लेशन D दैट इज 4 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट है तो प्लस करेंगे, प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 152 डिग्री। अब सोचोगे आप कि ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। 152 डिग्री जो हमारा आ गया, ये ट्रू बियरिंग आ गया WCB में। ट्रू बियरिंग है जो, अब यहां से ध्यान से देखो, अब एक यहां पे ऐसे आपको बना दूं, ये नॉर्थ है, यहां से ऐसे आएंगे, यहां से ऐसे, ये जो है आपका एंगल ये है 152 डिग्री। तो क्या आप इजीली लिख सकते हो कि ये जो आपका ये जो है ये आपका ट्रू बियरिंग बता रहा है, तो इसका आप क्वाड्रेंटल बियरिंग बता सकते हो। इसके अगर ट्रू बियरिंग इसका WCB में 152 डिग्री है, तो क्या क्वाड्रेंटल नहीं बता सकते हैं? ये जो एंगल आपका होने वाला है 28 डिग्री होने वाला है और साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है और ये है जो हमारा
साउथ है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं साउथ 28 डिग्री ईस्ट। साउथ 28 डिग्री ईस्ट, दैट इज सी। कैसे किया हमने? सिंपली समझाने के लिए क्या किया कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साउथ जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो दिया हुआ है साउथ 32 डिग्री ईस्ट, साउथ 32 डिग्री ईस्ट, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसका सिंपल क्या किया कि इसका सिंपल हमने WCB लिख दिया। तो WCB कैसे लिख दिया, यहां से ऐसे मेजरमेंट कर दिया इस लाइन का, तो जब मेजरमेंट किया तो 148 डिग्री आ गया, तो ये हमारा WCB आ गया। जब 148 डिग्री गया तो ये इक्वेशन जो पिछले जो हम इक्वेशन में पढ़े थे वो हमेशा वैलिड है केवल WCB के लिए। ये वैलिड है किसके लिए? WCB के लिए। तो WCB हमें ट्रू बियरिंग का भी WCB निकालेंगे, तो वो क्या आया कि ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू 148 डिग्री प्लस 4 डिग्री। कैसे किए? क्योंकि हमारा जो डिक्लेशन है वो 4 डिग्री ईस्ट है, तो 148 डिग्री यहां से लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 डिग्री डिक्लेशन था उसको ऐड कर दिया, तो 152 डिग्री हमारा जो आ गया वो आ गया ट्रू बियरिंग इन WCB। जब होल सर्कल बियरिंग में 152 डिग्री है तो क्या हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में इजीली यहां से निकाल सकते हैं कि ये 28 डिग्री है, तो साउथ 28 डिग्री ईस्ट की ओर डिक्लाइन है, तो साउथ 28 डिग्री ईस्ट। सो सी इज करेक्ट आंसर।